हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयोनिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा NaCl टाइप स्ट्रक्चर। सो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर की, ठीक है। कि NaCl जो टाइप होता है हमारे स्ट्रक्चर का, वो यहाँ पर क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, फिगर हम बनाएंगे, और एक तरफ यहाँ पर हम इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें आपको कोई भी डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कौन केटायन है और कौन एनायन है। डेफिनेटली सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए जो सोडियम होता है वो उसको अगर हम कन्फिग्रेशन करें तो 2,8,1 और क्लोरीन होता है 17, तो 2,8,7। तो ये जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम का, ये दे देता है, लूज कर देता है, तो Na+ हो जाता है, और क्लोरीन गेन कर लेता है, तो यहाँ पे 288 हो जाएगा, तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा। तो केटायन कौन है? सोडियम है, और एनायन कौन है? क्लोरीन है। अब सबसे पहले मैं आपको टाइप ऑफ दी स्ट्रक्चर बता दूं। इसमें जो स्ट्रक्चर का टाइप होगा उस नाम को हम क्या बोलेंगे? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हम कहेंगे। तो टाइप ऑफ दी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ दी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा। देखिए पहले मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बना दूँ। देखिए ये हमारा यूनिट सेल, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले तो आपको जो भी इसके कॉर्नर पॉइंट हैं, 1 2, ठीक है, और कहाँ है कॉर्नर? 3 4 5 6 7 और 8, ये तो हो गए आपके कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। ये जितने भी हैं ये आपके कॉर्नर्स पॉइंट हो गए कॉर्नर पॉइंट पे। और अब इसकी फेसेस की बात कर लेते हैं। तो फेसेस कहाँ हैं? देखो एक फेस ये हो गई, फिर एक फेस ये हो गई, ठीक है, फिर एक फेस ये हो गई, और एक फेस ये हो गई, फिर 4 फेसेस तो ये होती हैं, और 2 फेसेस कहाँ होती हैं? टॉप और बॉटम में होती हैं। फ्रंट और बैक में भी तो होती हैं। अरे भाई पासा, लूडो का पासा देखते हैं तो कितनी फेसेस होती है? 6 होती है ना। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, क्लियर है ना। ऐसे अगर हम देखें तो 4 फेसेस ये होती हैं, 1 2 3 4, 4 तो ऐसी ही हो गई जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और एक टॉप पे होती है और एक बॉटम पे होती है। तो देखो अप डाउन लेफ्ट राइट हो गया, क्लियर। अब बची 2, है ना। तो एक फ्रंट होगी और एक क्या हो जाएगी? एक बैक हो जाएगी। तो फ्रंट को ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया और बैक को यहाँ पे ऐसे शो कर दिया। ये जितने भी हैं ये सभी होते हैं क्लोरीन। ये वाले जितने भी हैं ये क्या होते हैं? क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन आयन, Cl नेगेटिव आयन। तो कहाँ कहाँ पे होते हैं ज़रा बताएं Cl नेगेटिव आयन? तो Cl नेगेटिव आयन एक तो रहेंगे कॉर्नर्स पर और दूसरे रहते हैं फेसेस पर, ठीक है, क्लियर। तो पहला तो टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर क्या हो गया? टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्लोरीन आयन कहाँ कहाँ पर है? एक तो कॉर्नर्स पर है और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा है वो फेसेस पर है। कहाँ पर है? फेसेस पर है। अब सोडियम कहाँ पे रहेगा? सोडियम रहेगा वॉइड्स पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स हम पढ़ चुके हैं। अब सोडियम वॉइड्स में कहाँ कहाँ पर रहेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए एक तो यहाँ वॉइड रहेगा, इन दोनों एटम्स के बीच की जो स्पेस है, मैंने बहुत छोटा बनाया है, एक्चुअल में जो क्लोरीन के एटम रहेंगे वो इस तरीके से ज्वाइन रहेंगे।
एक दूसरे के साथ में, उनके बीच की जो भी स्पेस रहेगी दो एटम्स के बीच में उसको हम कहेंगे वॉइड। तो एक सोडियम आयन यहाँ पर ऑक्यूपाई होगा, फिर एक सोडियम आयन यहाँ पर ऑक्यूपाई होगा, ठीक है, फिर एक सोडियम आयन यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, फिर यहाँ पे एक वॉइड होगा, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक वॉइड होगा, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक वॉइड होगा, यहाँ पे सोडियम आयन आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे जितने भी वॉइड्स थे वो सब हमने लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। तो कॉर्नर वाले जितने भी थे वो हमने लगा दिए। फिर कहाँ पर होगा, देखो इंटरनल बात करें तो यहाँ पर होगा, ठीक है, क्लियर, यहाँ पे होगा ना, ठीक है। फिर कहाँ पर हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर हो जाएगा छोटा सा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे तो लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है, फिर एक इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरे सोडियम के Na+ के हैं, और Na+ के कहाँ पे मौजूद रहेंगे, अगर ब्लैक से बात करें तो ये है Na+ सोडियम आयन, और ये कहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये मौजूद हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर ये आपके मौजूद हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इफेक्टिव फॉर्मूला क्या होगा इसका इफेक्टिव फॉर्मूला होगा Na4Cl4, ठीक है, Na4Cl4, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 6, है ना। Na+ और Cl- का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। Na+ का भी और Cl- का भी जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6, ठीक है। फिर अगली चीज़ की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स की जो डिस्टेंस रहेगी, मतलब अगर वो निकाले तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, R सोडियम पॉजिटिव प्लस R क्लोरीन नेगेटिव इज इक्वल्स टू A/2। इस फॉर्मूले से हम जो भी नियरेस्ट नेबर है उसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। वापस से एक बार मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ मैंने इसको कैसे करवाया। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है। इसके जितने भी आपके कॉर्नर्स हैं और जितनी भी फेसेस हैं उन सभी पर, कॉर्नर्स पर और फेसेस पर क्या मौजूद रहते हैं, उन सभी पर मौजूद रहते हैं एटम्स। जो भी कॉर्नर्स रहेंगे और जो भी फेसेस रहेंगी उन सभी पर क्या मौजूद रहेंगे, क्लोरीन आयन के एटम्स मौजूद रहते हैं, क्लोरीन के एटम्स मौजूद रहेंगे। सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो जो भी वॉइड्स रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो जो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहेंगे उन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर सोडियम आयन मौजूद रहते हैं, जिनका क्योंकि साइज छोटा होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, 2888 कन्फिग्रेशन होता है, इसलिए क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हम सोडियम आयन की बात करेंगे तो सोडियम आयन का कन्फिग्रेशन 28 ही बचता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और वो वॉइड्स में आता है। इफेक्टिव फॉर्मूला इसका Na4Cl4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगी। अगर सोडियम की इंडिविजुअल निकालेंगे वो भी 6 रहेगी, और सोडियम और क्लोरीन इन दोनों की अगर आप साथ में निकालेंगे तो वो भी आपकी 6 ही रहेगी। डिस्टेंस अगर निकालना हो नियरेस्ट एटम के बीच की तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, उस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे RNA+ प्लस RCl- का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको अगला टाइप बता दे रही हूँ कि इसका जो अगला टाइप होगा वो क्या रहेगा। ये तो हमने बात करी NaCl के स्ट्रक्चर की, पर दूसरा भी देख लेते हैं कि अगर दूसरे की बात करेंगे सेकेंड वाले की तो वो किस तरीके से हम समझेंगे।
तो हम ZnS टाइप स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ZnS टाइप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, ये हमारा क्या हो गया? यूनिट सेल हो गया है, ठीक है। अब इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा Zn टाइप स्ट्रक्चर है। अब Zn टाइप स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एटम्स बना के बताती हूँ। सभी कॉर्नर्स के ऊपर सबसे पहले तो आप बना दें। ठीक है, तो सभी कॉर्नर्स पर ही पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। अब कॉर्नर्स के बाद में देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देख सकते हैं जैसे NaCl का स्ट्रक्चर था, उसमें क्लोराइड जो आयन थे वो क्लोराइड आयन 8 पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। लेकिन जब हम ZnS के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ZnS के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, जिंक ब्लेंड का ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सल्फाइड आयन रहते हैं, अगर जिंक सल्फाइड की बात करें तो सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। सल्फाइड आयन की अगर हम बात करें तो सल्फाइड आयन कहाँ कहाँ पर हैं? मेन पोजीशंस, कॉर्नर्स पर हैं और फेसेस पर हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो कॉर्नर्स पर मौजूद हैं और दूसरे कहाँ पर मौजूद हैं? फेसेस पर मौजूद हैं। तो कॉर्नर्स और फेसेस, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कौन रहेंगे? सल्फाइड आयंस रहेंगे। कॉर्नर्स पर भी हो गए और फेसेस पर भी हो गए। फिर हम बात करते हैं कॉर्नर्स और फेसेस के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ठीक है, अब Zn की बात कर लेते हैं, जिंक की बात कर लेते हैं कि जिंक कहाँ कहाँ पर रहेंगे। देखिए, तो जिंक की बात करते हैं तो वॉइड्स में जिंक रहेंगे। एक यहाँ पे जिंक हो गया, फिर एक यहाँ पर जिंक हो जाएगा, ठीक है, फिर एक यहाँ जिंक हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जिंक हो जाएगा और एक जिंक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो Zn+2 आयन की जो पोजीशन है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेगी। जिंक की पोजीशन क्या रहेगी? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो जिंक की पोजीशन क्या है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड से। ये पूरी जिंक की आपकी पोजीशन हो गई, ठीक है। किस में रहेगी? FCC क्रिस्टल में। इफेक्टिव फॉर्मूला Zn4 Cl4 ही रहेगा। इफेक्टिव फॉर्मूला क्या रहेगा? Zn4S4। और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर Zn+2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस Zn+2 प्लस रेडियस सल्फाइड -2 कितनी हो जाएगी? a√3/4 कितनी हो जाएगी? a√3/4 हो जाएगी। तो Zn+2 और प्लस RS2 नेगेटिव, ये कितनी हो गई? a√3/4 की हो गई है,
ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ZnS टाइप का जो भी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर और NaCl का जो स्ट्रक्चर था ये मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ स्ट्रक्चर्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़, मैंने आपको सॉलिड स्टेट का पूरा कंटेंट ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर आराम से सॉलिड स्टेट टाइप करें और सॉलिड स्टेट टाइप करके जितना भी मैंने अभी आपको करवाया है वो पूरा कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, सॉलिड स्टेट को टाइप करना है और वहाँ पर आपको जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगी। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं निकलना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। क्लास 9 का और 10th का कंटेंट आपको 10th के 2 चैप्टर करवा दिए गए हैं, 9th के पूरा केमिस्ट्री हो गया है। तो जाकर पढ़ें और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। घर पर रहें। दूसरी चीज़, बाहर ज़्यादा ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, इस टाइम को यूटिलाइज करें। और ये सॉलिड स्टेट बेसिकली जो भी बच्चे वाली वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर से इसको देखें तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।